नमस्कार साथियों, बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से हम देखेंगे आज से बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 5 का, ठीक है, जिसमें मेजर 11 का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले मेजर 10 और मेजर 9 का देख लिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ सिलेबस भी बता दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आपको तो एग्जाम पैटर्न वगैरह सब आपको पता ही है ना। 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 का एक्सटर्नल देना रहता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, और 25 जो आपका इंटरनल के तौर पर ले लिया जाता है। दोस्तों 2 खंड में रहेगा, खंड का, खंड खा। खंड का में टोटल 3 प्रश्न है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो जाता है, पहला प्रश्न है, ठीक है, बोल रहा है निम्न सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। जिसमें पहला हो जाता है कि आधुनिक हिंदी कहानी के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी है, उनके जनक, उनके पिता किसे कहा जाता है, तो ये लिखना है पहला का आंसर। दूसरा है दोस्तों, एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि हिंदी नाटक का आरंभ किस युग से माना जाता है, यानी हिंदी नाटक की शुरुआत किस युग में हुआ था, ठीक है। तो जैसे है ना, बहुत सारे युग हैं, तो कौन सा है ये आपको लिखना है, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी का पहला निबंध कौन सा था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट हम लोग का है, लास्ट नहीं है, चौथा, ठीक है, बोल रहा है कि हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये हो गया। और लास्ट हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है स्मरण और रेखाचित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसका एक मार्क्स का हर क्वेश्चन है। तो आप जितना अच्छा से अटेंड कीजिएगा, सब दीजिएगा, सब 5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों आगे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपका 5-5 मार्क्स का है। ध्यान रखिएगा, 5-5 मार्क्स का दोनों है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में स्मरण विधा का विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि विकास कैसे हुआ था, विकास के चरण, विकास के बारे में, विकास के इतिहास के बारे में आपको लिखना है। अब खंड खा आ जाता है। खंड खा में आपको टोटल 7 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 7 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आंसर किन्हीं भी 4 प्रश्नों को देना रहता है। निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। एक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स, तो 4 के लिए आपको मिलेंगे टोटल 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ाता है, यानी मार्क्स बढ़ाता है, तो ये एकदम नहीं छोड़ने का है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, बोला है कि हिंदी कथा साहित्य के विकास का वर्णन करें, जिसमें भारत तेंदु युग से लेकर आदतान युग तक के प्रमुख कहानीकारों और उनकी कहानियों का उल्लेख हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लग रहा है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आप अपने ध्यान से सिर्फ इसको जो है टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी निबंध के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए, यानी कि हिंदी निबंध का विकास कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, उनकी हर एक विकास क्रम पर प्रकाश डालिए, एकदम संक्षिप्त में आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी की जो आलोचना होती है, उसके विकास पर, उसके उद्भव पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है, यानी लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8वां हो जाता है, बोल रहा है कि कथेतर साहित्य के तत्वों को संक्षिप्त स्पष्ट करें। तो कथेतर साहित्य जो है, उसके जितने भी तत्व हैं उसको संक्षिप्त में लिखना है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी स्मरण साहित्य का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाता है। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां जो है दोस्तों, वो है, बोल रहा है कि हिंदी यात्रा वृत्तांत विधा की इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके इतिहास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये टोटल आपका 7 प्रश्न है, ठीक है, टोटल 7 प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं भी 4 का प्रश्न देना रहता है। और ये दोस्तों आपका है मॉडल क्वेश्चन पेपर मेजर 9 का। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ साथियों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको ये PDF वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।